हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पर लेकर आया, उस पवित्र आत्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज बिल्कुल भाई बहन सब मेरी बातों को सुनना, ठीक है? आप मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ आपका आना व्यर्थ नहीं होगा, यीशु का नाम है, ठीक है? यहाँ पर आना आपका व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं यीशु मसीह के नाम से आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अपने मन को तैयार करें वचन को सुनने के लिए। हम एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, उसके बाद पवित्र आत्मा मुझे लीड करना शुरू कर देगा। हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर बस अपनी हृदय को स्थिर रखें। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सब लोग बिल्कुल स्थायी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के समय के लिए। प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु एक बार फिर से प्रभु इस जगह में प्रभु लेकर आया पिता, आपका योजना था पिता। प्रभु हमारा भाई जो दिनेश है पिता, हम उसके परिवार को मैं आशीष देता हूँ प्रभु जी। और उसके द्वारा प्रभु जी आपने यहाँ पर मुझे लेकर आया कि ताकि मेरे द्वारा बहुत सा लोग पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुने और बहुत सा लोग अपना जीवन को बचा सके। पवित्र आत्मा जी यहाँ पर जितने लोग अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्र से प्रभु जितने लोग आए हैं प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन में जाने से पहले मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बने, तेरे वचन में लिखा मत्ती के पुस्तक 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर जैसा आपका वचन में कहता, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरा वचन को खाएगा अनंत जीवन उसी का है। मेरे पिता सच में आज प्रभु मैं आपका बेटा प्रभु, इस समय मैं आपके चरण में आकर मैं झुकता हूँ। पवित्र आत्मा जो भी मैं कुछ बोलूं पिता परमेश्वर तेरे आज्ञा के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर मेरे अंदर के द्वारा नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार मैं बोलने पाऊँ पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर जितने लोग तेरे वचन को सुने आज सच में आज उसके जीवन में कार्य कर। और यहाँ पर जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारे महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं। सब बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई भी आपस में बातचीत ना करे, भले भले हाथ पकड़ के बोल दिए बहन प्लीज सुनिएगा, भले भले हाथ पकड़ लीजिए थोड़ा सा, वो साल लगता है दीदी पकड़ लीजिए, हाँ पकड़िए। सब लोग ये कहेंगे तो हम चाहते हैं कि मतलब माइक बंद कर दें, चालू कीजिए, ठीक है? हालेलुया। तो हम वचन में जा रहे हैं, बिल्कुल अपने मन को तैयार करें और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा बहन, क्योंकि हम अपन मन से नहीं, दिनेश भैया के मन से नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। आमीन। परमेश्वर की योजना था, इसलिए मैं आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कोई भी आपस में बातचीत ना करना। हम थोड़ी देर हम आप लोग से बातचीत करेंगे वचन से। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हमारा आज का टॉपिक है कि हम मसीह लोग आत्माओं को कैसे बचाएं। आज हमारा टॉपिक है कि आत्माओं को कैसे हमें बचाना है। कितना लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? आत्माओं को कैसे हम बचाएं। और हमारे जब आत्मा को हम बचाना शुरू करेंगे तो हमारा चर्च की उन्नति होगा। आमीन। तो सो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से, हमारा ये टॉपिक है कि आत्माओं को कैसे बचाएं। तो इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस वचन के माध्यम से। तो मेरे साथ जिनके पास बाइबल है प्लीज अपना बाइबल को खोल ले और मेरे साथ वचन को निकाले। प्रथम वचन रोमियो की पुस्तक 10:17 निकालना है। रोमियो 10:17। जिन भाई को मिल गया प्लीज आप हमें सहायता कर देना थोड़ा बोलकर।
जो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनिए, फिर से बोलिए। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरी बातों को सुनेगा। रोमियो की पुस्तक उसका 10 के 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनाना परमेश्वर के वचन से होता है। कितना लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान सुनिएगा। जो सुन लेगा, आज हम सच में कह रहे हैं कि मसीह में बढ़ता चल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तो रोमियो की पुस्तक उसका 10 के 17 में कहता है, विश्वास सुनने से और सुनाना परमेश्वर के वचन से होता है। जब परमेश्वर के वचन को जब आप सुनोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपका बेटा हो, आपका बेटी हो, आपका पति हो, आपके घर के लोग, आपका परिवार के लोग, आपका पड़ोसी के लोग, आपके देख कर लोग बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। थोड़ा सब लोग रिसीव करना, मेरी बातों को सुनना बढ़िया से। तो परमेश्वर के वचन में कहता है, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और जब परमेश्वर के जब वचन को हम जब सुनते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर विचार आता है कि हम आत्माओं को बचा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से सुनना। ये प्रथम बातों को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। जब ये परमेश्वर के वचन को जब सुनोगे, आपका उद्धार होगा यीशु के नाम में। आमीन। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, ये परमेश्वर का संदेश को सुनकर ही आपका जीवन बचा है। सही करें। हालेलुया। तो ये बातों को ध्यान से सुनना। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि हमें आत्माओं को कैसे बचाएं। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ यहाँ पर कि आज हम मसीह लोग क्या करना है? आत्माओं को बचाना है। कैसे बचाना है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज कोई भी आपस में बातचीत नहीं करना है। सुनेगा ध्यान से। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि आज हम लोग मसीह लोग बताते हैं क्या करना है। सबसे प्रथम बात है कि सारे कलीसिया के लोग हमें आपस में एक मन एक चित्त बना के रखेंगे। हालेलुया। एक मन और एक चित्त हम जब बना के रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में और काम करता है। आमीन। तो सो हमारे पास की कुछ बातों को सुने ध्यान से। प्रेरितों का काम मेरे साथ निकाले। प्रेरितों काम उसका 4 के 32। यहाँ पर एक व्यक्ति है पतरस, और पतरस एक प्रभु यीशु मसीह के चेला है और उसने अपने जीवन में वो चर्च की बढ़ोतरी के लिए क्या हम लोगों को सिखा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मेरी बात को सुनिए। हाँ, निकाले सब लोग। प्रेरितों काम उसका 4 के 32। और जो विश्वास करने वालों की मंडली, हाँ, और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। एक मन और एक चित्त के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ साझे का था। साझे में था, यानी कि सब लोग साझे में था, एक में था। फिर से सुनिए मेरी बातों को। क्या कह रहा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आज यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं, मेरे भाई मेरे बहन, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके बीच में मैं आप लोगों को कहना चाहते हैं, आज यदि चाहते हैं कि हम आत्माओं को बचा सकते हैं तो सबसे प्रथम बात है कि हम लोगों को एक मन रहना है। कैसे रहना है? सब बोलिए, एक मन। आज मैं देख रहा हूँ कम से कम यहाँ पर 150 आदमी को। अगर 150 आदमी अगर हम लोग आज निर्णय ले लें
कि एक आत्माओं को बचाना हमें शुरू करना है। तो अगले बार बताते अगले संडे 300 हो सकता है, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिए हैं, चर्च भी आते हैं, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बताता है। और बताने से लोग क्या करते हैं, लजाते हैं। बाइबल ये नहीं बताता है। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, यदि चाहते हैं सच में ये नवादा के लोग बदले, बरसलीगंज के लोग बदले, तो आज हम लोगों को निर्णय लेना भाई, हालेलुया, हमें निर्णय लेना है। तभी हम आत्माओं को बचा सकते हैं, तभी हम लोगों को बचा सकते हैं। तो आज का बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं। ये पतरस प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था। उस समय की बात है कि जब यीशु मसीह बताते स्वर्ग में चल गया था, तो उसके बाद यीशु मसीह कहा था कि यरूशलेम में रहे रहना, यहीं पर रहना, यरूशलेम में रहना, जब तक तू पवित्र आत्मा नहीं पाना, जब तक यहीं रहना है। जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आया, वो मिनिस्ट्री खड़ा शुरू कर दिया। तो आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, आज पतरस की भी बताते हैं सच्चाई में एक मन और एक चित्त थे। यहाँ पर हर एक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ बहन, अगर हम एक मन एक चित्त जब रहेंगे, तो आज बताते हम लोग बढ़ते चल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग सब परिवार एक जगह मिले हुए, लेकिन एक मन हम लोग नहीं है। अगर हम एक मन रहेंगे तो बताते दिनेश चर्च बताते पूरा बरसलीगंज का टॉपर बन जाएगा यीशु के नाम में, सही कह रहा हूँ। तो आप लोग एक मन एक चित्त रहिए। जब एक मन एक चित्त रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में और काम करेगा, आमीन। तो ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बाइबल बताती है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। तो प्रेरितों काम 4:32 में कहता है कि विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ यानी कि साझे में था, सब यानी कि साझे में था, हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरी बहन, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि आत्माओं को बचाए, तो आज हम लोग अपने आप को कमर को बांधना है, तैयार होना परमेश्वर के कामों के लिए, हालेलुया, तैयार होना है। मेरे भाई और मेरे बहन, आप लोग मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक से सुनिए कि आपके बीच में पास्टर जी क्या बोल रहे हैं। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। तो आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज अगर यदि चाहते हैं कि हमारा बच्चे, हमारे घर के लोग, अलग अलग के लोग उसकी जीवन को बचे, उसकी यानी कि पुराण बचे, तो आज हम लोगों को क्या करना है, तैयार होना है, आमीन। आज बताते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह में भी आकर बपतिस्मा भी ले लेते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन आज टोटो में भी आते हैं, आज बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोग लजाते हैं, यीशु मसीह के नाम लेने से लोग लजाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, नहीं मेरे भाई, हमें बताते, हमें समझना है। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर मेरी बातों को सुन लीजिएगा, तो आज सच में आज आप लोगों को बताना शुरू करेंगे। कितना लोग चाहते हैं कि आत्मा को बचाना है? चाहते सब लोग, चाहते सब लोग, हालेलुया, चाहते कि आत्मा बचे, हालेलुया, चाहते कि बरसलीगंज के लोग आने बचे। तो आज आपको बोलने से नहीं होगा, हमें करके भी दिखाना है, बोलो हालेलुया। आज हमें निर्णय लेना है कि हर एक लोगों को हमें सुसमाचार यीशु को बताना है, यीशु मसीह का वचन को क्या करना है, बताना है। तभी हमारा भाई बहन सब लोग बच सकता है, बोलिए हालेलुया। यहाँ पर देखिए रोमियो की पत्री उसका 1:16 निकल लेना। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, ध्यान सुनिए। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 1:16, हालेलुया, हाँ निकाले। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ना जाता, सुनिएगा ध्यान से, हाँ,
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये कौन कह रहा? बोलो पौलुस। पौलुस सानी की बताते, पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुनिए ध्यान से, मेरी बात को सुनिए आप लोग। ये पौलुस क्या कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। यीशु मसीह के नाम लोगों को बताने से मैं नहीं लजाता हूँ, कहने से नहीं लजाता हूँ। क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। आज हमारे लोग, आपको समझना है, पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम लेने से और लोगों को बताने से मैं नहीं लजाता हूँ। आज हम लोगों को क्या करना चाहिए मेरे भाई और मेरे बहन? बिल्कुल ध्यान सुनिए मेरी बातों को। हालेलुया। आज हम लोग मसीह में भी आकर लोगों को बता नहीं पाते हैं। कैसे आत्मा बचेगा? अगर सच में चाहते हैं कि यीशु मसीह का काम बढ़े, उसके राज बढ़े, तो आज आपको बताते शर्माना नहीं है। आज बताते, लोग बताते, मेरी बात को सुनना है, सब लोग चौकस रहना है, थोड़ा सावधानी से। क्या है कि मैं प्रचार करते करते मैं अपना लेकिन जुनून में आ रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 1:16 में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। आज बहुत सा लोग परमेश्वर की यानी कि देह में, आज बहुत सा लोग क्या करते हैं, मसीह में भी आकर लोग यानी कि लजाते हैं। आज बताते, सुनिए ध्यान से, बताते लोग नशा करने से बताते लोग लजा नहीं रहा है। लोग भोजपुरिया गाना सुनने से लोग नहीं लजा रहा है। गलत करने से वो नहीं लजा रहा है, तो हम सही करने से क्यों लजाएंगे? लजा सकते हैं, हम गलत कर रहे हैं। अरे भाई, सही काम के लिए हम क्यों डरेंगे? हमारे यानी कि भैया ने बोले, हीरे भैया बोल रहा था, दवाई हम सुन रहे थे, सपोर्ट आने कर रहा था, कोई व्यक्ति यानी कि प्रॉब्लम हो गया था। आज बताते लोग यानी कि गाना भोजपुरिया सुनने से, गलत गाना सुनने से बताते लोग नहीं लजा रहा है। लोग दारू, खैनी, गांजा, ताड़ी बताते लड़ाई झगड़ा, गलत गाली मुंह से देने से लोग नहीं डर रहा है। तो आज हमें बताते यीशु मसीह का नाम लेने से क्या डरेंगे? भैया सब लोग सुनिए मेरी बात को, सुन रहे हैं? हम थोड़ी देर हम आपको यानी कि पूरा ताकत यीशु मसीह के नाम से देकर जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, लोग गलत करने से नहीं डर रहा है। लोग नशा खाने से बताते, नशा पीने से, खैनी, गांजा, दारू, ताड़ी, लड़ाई झगड़ा नहीं डर रहा है। लोग गलतियां करने से बताते लोग नहीं डर रहा है, तो हम सही करने से कैसे डर सकते हैं? हालेलुया। कितना लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आप क्या हमको बता सकते हैं? सब सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हो चाची? झूठ बोलने से लोग नहीं डर रहा है, तो हम सही बोलने से डर जाएंगे? हम बोलते हैं बाबा बाहर में डर जाएंगे भैया? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप बताइए। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। अगर आज यहाँ पर मन को तैयार करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके परिवार है, तो आप अपना बच्चा को बताइए और यहाँ पर आज निर्णय ले लीजिए। सब निर्णय ले लीजिए कि आज यीशु मसीह का प्रचार करने से हम भी बरसलीगंज में नहीं लजाएंगे और लोगों को बताएंगे यीशु का नाम है। मुझे लोग आने बुरा कहे, भला कहे, जो कहे, हम यीशु के बारे में बताने से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच में वो मर कर जिंदा हो गया है। बोलो हालेलुया। वो मर के जिंदा हो गया, साबित करके दिखा दिया है। हालेलुया। मैं ही हूँ जिंदा परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज अपना हृदय को थोड़े मेरे आवाज की तरफ लगाइए कि भैया क्या बोल रहे हैं, ये बउआ क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी बेटक जैसे हम हैं, छोटा सा भी हमारा उम्र ज्यादा नहीं, बच्चा है, सुनिए ध्यान से। लेकिन मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चुना और इतना झूठ मुझे भी दे दिया है। हालेलुया। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं,
मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ रोमियो की पत्री में 1:16 में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं टकराता हूँ। आज यहाँ पर निर्णय कर लीजिए सब लोग, भाई बहन, आज फैसला करिए अपने मन को, क्या सच में मैं नहीं लजाऊंगा। एक बात बताइए, आप लोग सुनिए सब लोग, फिर से मैं आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ। आज खैनी खाने से बताते बाप से नहीं डर रहा है, डर रहा है भैया से माने लोग आने बताते दारू पीने से बाप से नहीं माँ से डर रहा है। तो यीशु का वचन प्रचार करने से डरेंगे हमें? नहीं डरेंगे। अगर आप मेरी बात को सुनिए भैया, बोलिएगा कि भैया क्या प्रचार कर रहे हैं, हम करें, आप नहीं झुकिएगा मेरी बातों से। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरी बातों को जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। आज कितने लोग नहीं ले जाएंगे? हाथ उठाइए। हालेलुया। आज आप निर्णय ले लीजिए कि आज हमें यीशु मसीह के नाम लेने से, टोटो में हो या तो बस में हो या तो टेम्पो में हो या तो ट्रेन में हो या तो कहीं भी, वो कहीं भी मंडली में बैठे हैं, हम यीशु के नाम लेने से बताते नहीं डरेंगे। लेकिन आज ये आप लोग से देखते हैं, परमेश्वर के वचन में कहता, भजन संहिता 1:1 में कहता है कि धन्य हो तुम। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? पढ़िए भैया। धन्य वो मनुष्य जो धन्य है वो मनुष्य जो पापियों की मंडली में, बोलिए नहीं, वरना ठट्ठे करने वाले के मंडली में। सुनिए, आज मेरे बहन भाई, हम आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बड़ी आत्मा के कारण से मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जो मसीह में नहीं, आपको बताते, अपन बारे में बताते, लेकिन आप अपना बाप के बारे में उसको नहीं बता पाते, क्योंकि आप डरते हैं। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आज हमें फैसला करना है, आज हमें फैसला करना है कि आज हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया। जानते बहन, जब आप एक व्यक्ति को सुसमाचार जब बताते हैं, एक आत्मा को जीतते हैं। बोले ना आमीन। इसलिए आज हम लोगों को क्या करना है, ये हमें हर एक मनुष्य को क्या करना है, हमें आत्माओं को बचाना है। क्योंकि आज आपके घर में, आपके पड़ोसी, आपके गांव में, आपके बस्ती में आज बहुत से लोग बताते गुनाहों में हैं, पाप में हैं, नशा में हैं। आज उसको हमें बचाना है, करना है। हालेलुया, हमें बचाना है। बोल यीशु मसीह की, तो हमें क्या करना, बचाना है। सुनिए मेरी बात को, मेरे साथ वचन निकाले, नीति वचन 11:30 पढ़ेंगे। नीति वचन 11:30। कितना लोग आत्माओं को बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। नीति वचन 11:30 पढ़ेंगे। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। हाँ, धर्मी का फल जीवन का क्या होता है? बोलो, वृक्ष होता है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन में मोह लेता है। अब बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? मन को लोग मोह लेता है। बड़े फिर से पढ़े, बहुत अच्छा सुंदर वचन परमेश्वर ने लिखा है यहाँ पर। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। हाँ, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से।
नीति वचन 11:30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यानी ये वचन से हम क्या समझ सकते हैं? सुनेगा ध्यान से। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, कोई भी इधर दाएं बाएं मत देखिए। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों को बचा लेता है। बोलो ना मैं। आज यहाँ पर जितने लोग मेरे भाई और मेरे बहन आज यदि चाहते हैं कि आपके गांव बस्ती के लोग उसका यानी कि जीवन बचे, तो वो जीवन को बचाने के लिए आज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यानी कि सुसमाचार को बताना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे यूहन्ना के 3:16 में भी कहता है परमेश्वर के वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम यीशु मसीह के बारे में किसी को अलग अलग के लोगों को अपना पड़ोसी के भी बताते हैं तो उसकी प्राण को बचता है। तो आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना है? लोगों को बहुतायत से क्या करना है? बताना है। तभी हमारा यानी कि बताते हमारा परमेश्वर का राज बढ़ेगा। हमें तभी एक आत्मा को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। तो कितना लोग आने की सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होंगे? हालेलुया। सब लोग तैयार होंगे? लोगों को बताना है। हालेलुया। जैसा पौलुस कहता कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ। हमें सही करने से बताते क्या हम लोग को डर लगेगा? नहीं लगेगा। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहते बहन, परमेश्वर के वचन कहता है प्रेरितों काम 4:17 में, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस क्या किया, एक यानी कि जन्म व्यक्ति को यानी आंधे को आंखें यानी कि यीशु के सामने से उसने खोल दिया और उस पर क्या किया, सदूकी लोग बताते उसके पीछे पड़ गए, उसको धमकी देने लगा, धमकी देकर यानी कि उसको डराने लगा। लेकिन पतरस यानी कि उसके धमकियों से नहीं डरता था। हालेलुया। प्रेरितों काम 4:17 पढ़ेंगे। हाँ, समय को बचाते हुए चलते। हाँ, पढ़ेंगे प्रेरितों काम 4:17। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस बात से किसी जब ये बातें ना करें। किसके भैया इधर आइए, पढ़ने वाले इधर आइए, समझ लगेगा। सुनिएगा ध्यान से। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य किस नाम से बोलो, यीशु के नाम से। अरे सदूकी लोग कह रहा था उन्हें धमकाइए कि ताकि यीशु के नाम से कुछ बोले ना। आज यही हम मसीह लोगों को दिक्कत है, हम लोगों को कोई धमकियां दे देते हैं, यीशु का नाम तक भूल जाते हैं, गिरा देते हैं, कोई मारने के लिए बुला जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जैसा हमें नहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है और बताते हम जरूर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या कहता है? परंतु इसलिए यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना, बोलो पतरस और यूहन्ना, पतरस यूहन्ना जानते क्या जवाब दिया? सुनिए ध्यान से। पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, सदूकी लोगों को उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम ही लोगों को ठीक करो, तुम ही अच्छा काम करो। हालेलुया। तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से तुम्हारी बात माने?
यानी पतरस यहाँ पर कह दिया, क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर तुम्हारी बात माने? परमेश्वर के वचन में कहता है, प्रेरितों का 5:29 में कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, फरीसी की आज्ञा से बढ़कर, सदूकी की आज्ञा से बढ़कर ये परमेश्वर की आज्ञा को मैं पालन करूंगा। ये पतरस ने जवाब दे दिया उन लोगों को। हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरे बहन, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रेरितों का 5:29 में कहता है, प्रेरितों का 5:29 में कहता है, तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा यही कर्तव्य है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये पतरस यानी कि मसीह के लोगों से क्या कहना चाहता है। आज जितने लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, याद रखना आपके यानी कि सारे नाना प्रकार की बीमारी खत्म होने वाला यीशु का नाम है। हालेलुया। आप जो व्यक्ति वचन को सुन रहे, याद रखना नीति वचन 13 के 13 अगर पढ़ना नहीं है उसको चुप रखना है, बंद रखना है। नीति वचन 13 के 13 कहता है, जो परमेश्वर के वचन को तू जानता है, परमेश्वर जानते उसको क्या कहता है। क्या आप बोल सकते हैं आगे? परमेश्वर उसको कहता है मैं नष्ट कर दूंगा। हमें परमेश्वर के वचन को आत्मा की परिपूर्णता के अनुसार हमें क्या करना है? ग्रहण करना। परमेश्वर का वचन जब ग्रहण करते हैं, आपके कई बीमारी खत्म हो जाती है यीशु के नाम में। हमें परमेश्वर का वचन को लेना है अपने अंदर, तभी आपका बीमारी खत्म होगा। मेरी बहन, मेरी बात को सुन रहे हैं? वो आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, पतरस जानते क्या कहा कि यानी कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा यही कर्तव्य है। तो यदि आप अगर आत्माओं को जीतना चाहते हैं, अगर लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आज किसी का बातों में आप नहीं फंसिए, उससे नहीं डरिए, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हमारा यीशु मसीह का आज्ञा है। बोलो आमीन। आज क्या करते हैं हम लोग? डर जाते हैं। दिनेश सर गवाही दे रहा था, एक दिन हमको बता रहा था कि जानते राजू, इतना हम कस्टडी से आगे बढ़े न कि मैं अकेले मिलूंगा। पीछे बोल रहा था कि नहीं अकेले मिलूंगा, हमसे मिलना है। दिनेश भैया बताता था कि जब सेवा करते थे बंदूक गिरा देता था हमको। उसकी बातों से मैंने सीखा, पहले वो बंदूक आने की बोलता था दिनेश सर कि बंदूक गिरा देता था, लेकिन फिर भी उससे नहीं डरते थे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपको लाठी लोग गिरा दे, लेकिन यीशु का वचन प्रचार करने से कभी रुकना नहीं। अगर रुक जाइएगा तो आपका हार हो जाएगा। हालेलुया। आपको हमें आगे बढ़ना है। बोलिए हालेलुया। तो मेरे बहन मेरे भाई, मैं आप लोग से यही कहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आत्माओं को जीतना चाहते हैं, तो आप यीशु के बारे में हमेशा लोगों को बताना है। हमें रोज आने किसी न किसी एक व्यक्ति को बताना है, उसको जीवन को क्या करना है? हमें बचाना है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अब परमेश्वर की ओर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बहन, ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। बोलिए यीशु मसीह की। यहाँ पर पतरस कितना अच्छा बात होता है कि मनुष्यों की आगे से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का मानना हमारा कर्तव्य है। जब हम परमेश्वर की वचन को आने की बताते हैं, जब हम लोगों के सामने जब बोलते हैं, तो उसके जीवन में आने की परिवर्तन आ जाते हैं। हालेलुया। और इन बातों को हम लोग देख सकते हैं, यदि सच में अगर चाहते हैं कि चर्च की उन्नति हो, चाहते हैं कि आत्मा बचे, तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे भाई और बहन हैं, हमें परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होना है। कितना लोग तैयार होंगे? हालेलुया। तो हमारे साथ कुछ वचन निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 उसका 2 पढ़ेंगे। सुनिएगा, कोई नहीं, बस हम 10-15 मिनट टाइम दीजिए, आप दीजिए, ठीक है। सुनिएगा, कोई भी बात नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज वचन सुनिए। आज ये रोग खत्म हो रहा है,
आप नहीं देख रहे हैं, यीशु कह रहा है मैं इसका खत्म कर रहा हूँ, उसका रोगों को। आप ये परमेश्वर के वचन को सुनिए। हाँ, प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सुनिए सब सुनिए दीदी प्रकार फिर से। की मासूमियता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों को पुजनियों को कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरे ले। हालेलुया। सुनिए मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। क्या नाम है? अब पौलुस यानी क्या कर रहा है? अपने चेला को यानी तीमुथियुस उसका चेला था, और पौलुस अपना चेला को समझाया, बच्चा कहकर बेटा कहकर समझाया उनको। सुनिए ध्यान से। अरे भाई सब इधर देखता है, इधर देखो। हालेलुया, ध्यान से। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4:2 से हम लोग देखेंगे। यहाँ सुनिए, कोई भी आपस में शांत रहेगी। यहाँ पौलुस यानी कि अपना चेला को तीमुथियुस को समझा रहा है। हालेलुया, समझा रहा है। कह रहा बेटा तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर। आज समय और बताते समय मत देख, तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। अगर मेरी बातों को अगर कान में अगर जा रहा है तो 100% कह रहा हूँ कि आपका गवाही बनने से कोई शैतान नहीं रोक सकता। यीशु के नाम में आपके गवाही बनने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं सच कह रहा हूँ। हालेलुया। कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। यदि सच में चाहते मेरे बहन मेरे भाई कि आत्मा बचे, सेवकाई की उन्नति हो, 150 से 300 हो, 300 से 600 हो, तो आपको बेधड़क परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। दिनेश सर यहाँ से आप लोगों को प्रति संडे एवरी डे आप लोगों को समझाते हैं। अगर एक अगर व्यक्ति अगर बताना शुरू करेंगे तो हीरा भैया घर बाहर तक भर जाएगा। यीशु के नाम में ताली बजाना चाहिए आपको। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन आप लोग आते हैं चर्च और चुपचाप घर में जाके बैठा रहते, क्या करते? अगर सच में चाहते हैं कि हम लोग 150 से 300 होना है तो आप लोग एक बात हमारे मानिए, आज आने वचन को सुनकर अपना घर जाइए और कल से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर बताते आपका गोतनी है तो गोतनी बताना शुरू कर दीजिए, अलग अलग के लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, अपना पड़ोसी के बताना शुरू कर दीजिए। देखिए बताते अगले संडे बताते और बताते नहीं विश्वासी 10 को आ जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरी बात को सुन लो। यहाँ पर पौलुस कहता है अपना चेला को तीमुथियुस को कि मेरा बेटा तू वचन का प्रचार कर, आज समय तैयार रहा, वचन के प्रचार करने के लिए तैयार रहा। वचन कौन है? बोलो यीशु मसीह। कहेंगे भैया हम तो अनपढ़ है, आप कैसे प्रचार करेंगे? आप यीशु का नाम आपका मुंह में नहीं रहेगा, आप यीशु के बारे में बताइए ना। यीशु मसीह ही बताते। आप यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही बताते यीशु मसीह है। बोलो ना में। जब आप ये वचन को लोगों को बताना शुरू करेंगे तो कई आत्माओं को हम जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो हमें क्या करना है? प्रतिदिन हमें क्या करना है? आत्माओं को बचाने के हमें प्रयास करना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के लिए अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य को फेरकर कथों कहानियों में मन लगाएंगे। हालेलुया। मेरे बहन और मेरे भाई, सच में यदि आपका सोच है, आपका दर्शन है कि हर एक लोग उद्धार पाए, हर एक लोगों को जीवन बचे, तो
तो हम लोगों को इसके ऊपर क्या करना है, कार्य करना है। बोलो हालेलुया। सब लोग आने की, सब लोग फैसला कीजिए। आप एक संडे कोशिश कीजिए, 7 दिन यीशु मसीह के काम करके देखिए। हम करें कि बाहर अगर भीड़ वाला चल जाएगा ना तो मुझे कहना हालेलुया। लेकिन आप लोग सुनते हैं दिनेश भैया प्रचार, जाके चूटा बैठ जाते हैं। आप उस पर काम करिए, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ। जानते हैं, मैं छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने बहन ट्रेनिंग किया ना, उस दिन से आकर मैंने अपने गांव में कम से कम तो एक कट्ठा में मैंने चर्च बनाया है। हालेलुया। और वहाँ पर बैठने का जगह नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 50 लोगों को दे दिया है। अभी भी बताते 30 से 35 लोग आता है चर्च में, और बताते जब आ जाते हैं सब लोग विश्वासी तो बैठने का स्थान नहीं रहता है। कैसे हम परमेश्वर के लिए बताते, आज हमको पास्टर वाले की बताया कि लोगों को प्रचार करें, हम प्रचार करते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं, प्रचार करते हैं और बताते विश्वासी की संख्या अधिक होते जा रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वचन सुनते हैं, आप इस पर काम करिए। लेकिन मैं 100% आप लोग कह रहे हैं कि अगर बाहर क्या है, अमरूद है ना, अमरूद ने विश्वासी ने बेचेगा तो फिर कहना हालेलुया। आप लोग एक एक व्यक्ति, सब लोग आने की, हम लोग आने की 10 गांव से जरूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर एक एक गांव में हेल जाएंगे तो पूरा प्रचार हो जाएगा ही भैया। हालेलुया। और लोग उद्धार पा जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपका देह में हम जुनून आना चाहिए। हालेलुया। आप देखते होंगे कि भैया ने 2 पाता लग रहा, लेकिन अंदर इतना ताकत मुझे पवित्र आत्मा दिया कि कई शैतानों को भटक भटक के मारूंगा। हालेलुया। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे बनिए। हम आप लोगों को थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूँ, जैसा हमको परमेश्वर लीड कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। बोल यीशु मसीह की। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हमें डर की नहीं, हमें डर की नहीं, भय के नहीं। परमेश्वर ने हम लोगों को आने की बताते संयम की आत्मा दिया है। संयम की आत्मा का मतलब हमें हिम्मत की आत्मा परमेश्वर दिया है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारे बातों को बिल्कुल आने की आप सुन चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर की वचन को सुन चुके हैं। हालेलुया। मेरी बात को सुनिए। हालेलुया। तो आज ही का दिन, ये हमारा संदेश था मेरे बहन भाई। आज बहुत सारे लोग बताते हैं क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। हाँ हालेलुया। थोड़ी देर सुनिए ध्यान से, बिल्कुल 5 मिनट और लेंगे हम, लेकिन आपके जैसा बैठ जाएंगे। हालेलुया। सुनिए ध्यान से मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार बहुत आप लोगों को बहुत ज्ञान मिला होगा, हम विश्वास करते हैं। आप लोग इतना रहना चाहते हैं कि बढ़ना चाहते हैं? आप लोग बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? बताते हैं हीरे भैया के घर में रहेंगे कि कहीं लेना है हमें, तो हमें एक मंडली, एक मन, एक चित रहेंगे और हमें लगातार जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, विश्वासी की संख्या बढ़ेंगे और परमेश्वर के काम भी बढ़ेगा यीशु के नाम में। हमें लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब एक रहेंगे, एक मत रहेंगे, तब कितना लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? बोलिए यीशु मसीह की। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कुछ वचन और बताते हैं आप लोगों को। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में कहता, हमें भय की नहीं, हमें डर की नहीं, हमें संयम की आत्मा दिया है। आपके अंदर आत्मा के सामर्थ्य है, जैसा परमेश्वर के वचन में कहता है, फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे परमेश्वर सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य हम कुछ भी कर सकते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है, प्रेरितों काम 4 के बारे में कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा
दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, मैं उस दिन से मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आया कि यीशु से बढ़कर प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं आया। कितना लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर सुन गए तो ठीक है। यानी जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन से मेरे घर में प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आ रहा क्या है? कि कोई अंधा हो गया है, तो कोई यानी कि कैंसर हो गया है, तो किसी का पाँव टूट गया है, तो कोई यानी हमारे घर में यानी कि बताते मृत्यु से यानी मर चुका है। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। लेकिन मैं अभी तक यीशु की ताकत से मैं बना हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। वो प्रॉब्लम से मैं लड़ते यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ। आज मैं 100 लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज यदि चाहते मेरे भाई और मेरे बहन, तो आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, अगर आप यीशु के पीछे अगर चलना शुरू कर दिए हैं, तो आप पीछे मत ताकिए। आपके जीवन में अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, तो आपको पीछे मुड़ना नहीं है। हालेलुया। जानते हैं, जिस दिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया, मैं पिछले बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोल देता हूँ। जिस दिन मैंने आने की ट्रेनिंग करने के लिए गया, उस दिन कम से कम तो 2 घंटा हो चुका है। एक को गोल टूट गया, और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ। मेरा घर में एक जमान आने की मेरी बहन थी, वो घर से लापता हो गया था। शैतान मुझे अटैक कर दिया, रोक रहा था कि ट्रेनिंग करने से ये रुक जाएगा। लेकिन मेरा जमान यानी कि बताते अभी बहन अभी बताते हाल फिलहाल जेल से निकला है। वो जिस दिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया, मेरा घर से मेरा जमान बहन यानी कि बताते निकल गया। मुझे बहुत यानी दुख पहुंचा अंदर। उस दिन बताते कई घटना हो चुका है। मेरी माँ को कैंसर हो गया था, मेरी माँ के बताते अंदर आग चल गया था, मेरी मौसी बताती बहन को खोजने में उसका एक्सीडेंट हो चुका था। मैंने पटना में जब ट्रेनिंग करने के लिए गया, मैंने बहुत रोया, आसमान के खुदा से कहा, परमेश्वर जब तक मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं ट्रेनिंग करके मैंने आया, और यीशु मसीह मुझे 100 आदमी को बैठने की मुझे जगह मुझे दे दिया। बोला मैं बताता हूँ, पिछले बार मैं बताता हूँ, लगभग दिसंबर में बहुत खतरनाक हमारे घर में घटना हुआ। मेरा एक बड़ा भाई था, वो विश्वासी था, उसका आने की एक्सीडेंट होकर आने की डेथ हो गया। मैं फिर भी यानी कि लोग, मेरा गांव के लोग बोलता था, मुहादर बोल देता था कि प्रचार करते थे आप कि मुर्दा का जिंदा करेंगे, अपना भाई का जिंदा करके दिखाओ, ऐसे बोलता था, मुहादर बोल देता था। मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कह दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन ये राजू एक दिन मुर्दा को जिंदा करके दिखाएंगे। यीशु के नाम में आपको ताली बजाना चाहिए परमेश्वर के लिए। ये मेरा अंदर जुनून है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जानते बहन, हम परमेश्वर के बताते कामों के लिए मैं अपना शरीर, प्राण, आत्मा, अपना माता पिता, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, सबको पढ़ाई लिखाई, सबको काम धंधा को छोड़कर यीशु के आने की बताते हाथ में समर्पण कर दिए हैं। करेंगे सेवा तो आपका करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। हालेलुया। आज मेरे बहन भाई, जिस तरह से यहोशू कहता है कि तुम चुन लो किसकी सेवा करना है, यहोशू कहता मैं अपने घराना यहोवा का सेवा करूंगा। हालेलुया। आज फैसला आप लोग करें, आप किसकी सेवा करना चाहते हो? भूख में हो या सुख में हो, भूखल हो या तो पेट भरने में, किसकी सेवा करना चाहते हो? सेवा फैसला कर लो, आज किसकी सेवा करना है। ये शरीर बताते शायद 40 साल के 50 साल के हो, लेकिन यहाँ के बाद कभी जिंदगी में नहीं मरेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये विचार रखिए। तो मैं आप लोगों को लास्ट बात बोलने के लिए जा रहा है, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। यदि सच में चाहते हैं कि आपके बेटा, आपका बेटी, आपके पति, आपके पत्नी, आपके घर के, आपके पड़ोसी के लोग, आपके घर के लोग, अलग अलग के लोग
चाहते हैं कि उसका आत्मा बचे, वो आपको बैठल रहने से नहीं वो बच सकता है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा, तभी उसके प्राण बच सकता है। हालेलुया। कितना लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप अगर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिए, जैसे सरानी बोले दिनेश सर की बंदूक गिरा दिया था, बहुत प्रॉब्लम आया था, उसी प्रकार हम जिस दिन से प्रभु में चले बड़ी प्रॉब्लम से यानी कि झेल रहे हैं। आप लोग अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप आज बताते हैं जीत का कफन बांधो अपने, कि मुझे जितना जीवन में कुछ भी हो जाए, यीशु को बताते हैं, तारीफ करना कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मसीह में भी आ जाते हैं और बताते, कुछ दिन बताते, तकलीफ हो जाते, ठीक नहीं हो पाता है, तो यीशु मसीह को आने की क्या करता है, छोड़ देता। मेरे गांव में एक लेडीज है, वो आने को उसके लिए बहुत मैंने दुआ किया और वो बताते नहीं बचा। मेरे बारे में बहुत आने की गलत सलत बोल दीजिए, आपके बोलने से हम डरने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे गांव में बताते जब वो मर गया था, डेथ हो गया था, पूरा गांव एक तरफ, और बताते आपका बेटवा आने का कर ले, हालेलुया, आपके बच्चा आने का कर ले, पूरा गांव बताते लाठी पहना रड निकाल लिया, मुर्दा को करने के लिए नहीं दे रहा था, हमको धमका रहा था। हम सोचे कि क्या करेंगे इस समय में, मेरा भैया जैसा रहते तो हम हिला देते आओ, हालेलुया। लेकिन मैं लोग खेल ढाकेल कर देता था, जैसे माना आंसू बात बोल देता था। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर उस जगह में बहुत आने भयंकर काम किया, पूरा गांव एक तरफ हो गया, हम अकेले, सुन रहे कि नहीं? और मैंने ये सामना जानते मैंने किया यीशु मसीह के नाम में, बोला मैं पूरा सब लोगों को परमेश्वर ऐसा किया कि सबको बताते निशा कर दिया, सब ज्यादा को सूझ गया। हम जाके क्या किया, जाके क्या किए, उसको दफना दिए बनने से। जितना लोग विरोध था, बड़े बड़े लोग, वो सब दारू पी कर निशा हो गया, चल गया और सब छूट गया। जितना जो रड निकाल के मारने के लिए धमकी दे रहा था, वो पता नहीं कहाँ गया, हमको पता न चला। उसके बाद हम लोग दफना के आए, उसके बाद वो कहानी से हमको शिक्षा मिला कि हम लोगों को एक इकट्ठा होना है, तभी हम एक जगह को तैयार कर। यदि अगर आत्माओं को बचाना चाहते हैं और ये चर्च को उन्नति करना चाहते हैं, तो एक मन और एक चित्त रहना बहन, हालेलुया, तभी हम सामना ठीक होकर अभी कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया। तो आज ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हम चाहते हैं कि एक छोटी सा प्रार्थना करते हैं, सब लोग जैसे बैठे हैं आप वैसे बैठे रहे, कोई हिलजुल मत कीजिए।